क्या आपको पता है कि ये छोटी सी रील आपकी जिंदगी की कंट्रोल ले सकती है? आपका टाइम, आपका ब्रेन सब खत्म कर रही है ये रील। लेकिन आपको इसका कब एहसास होगा? नमस्कार दोस्तों, एक एवरेज पर्सन पर डे 2 से 3 घंटे सिर्फ रील्स देखने में बिता देता है। यानी कि वह अपने जिंदगी का 4 से 6 साल सिर्फ स्क्रॉल करने में वेस्ट कर देता है। रील्स का आकर्षण इतना मजबूत है कि इसे देखना बंद करना मुश्किल हो जाता है। क्या आपने गौर किया है कि जब आप एक रील देखते हैं तो एक के बाद एक देखते ही जाते हैं। अचानक आपको पता चलता है कि कई घंटे बीत चुके हैं। यह कोई संयोग नहीं है, रील्स का डिजाइन ही ऐसा होता है कि हमारे ब्रेन में डोपामीन का लहर पैदा कर देता है और यहीं से शुरुआत होती है रील्स की एडिक्शन। एक स्टडी के अनुसार इंडियन यूथ में से 60% से भी अधिक लोग डेली 2 घंटे से ज्यादा टाइम तक रील्स देखने में बिताते हैं। ये समय जो अपने स्टडी, वर्क और सेल्फ डेवलपमेंट में लगाना चाहिए, वह डिजिटल दुनिया में बर्बाद हो रहा है। मनोरंजन की छोटी छोटी डोजेज हमें टेम्परेरी खुशी तो दे देती हैं, लेकिन ये हमारी मेंटल हेल्थ पर बुरा असर डालती हैं। कई एक्सपर्ट्स ने चेतावनी भी दी है कि रील्स की एडिक्शन से कंसंट्रेशन, डिप्रेशन और अकेलेपन जैसी समस्याएं बढ़ती हैं। इसका सबसे बड़ा असर हमारे थिंकिंग पावर पर होता है। जब हम ज़्यादातर टाइम बेवजह के वीडियो देखने में गुजार देते हैं तो हमारा ब्रेन नए क्रिएटिव आइडियाज़ और सेल्फ डेवलपमेंट को समय नहीं दे पाता। कई लोग तो इस हद तक आ गए हैं कि वे बिना रील्स के एक दिन भी नहीं बिता पाते। यह एक नशे की तरह हो गया है जो हमारे बॉडी और ब्रेन दोनों को किल कर रहा है। कुछ ऐसी रियल इंसिडेंट्स जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि क्या रील्स वाकई में इतना खतरनाक हो सकता है। रोहित 22 साल का एक होशियार लड़का। उसने रील्स देखना शुरू किया था सिर्फ टाइम पास के लिए, लेकिन धीरे धीरे ये उसका पैशन बन गया और फिर एक दिन एडिक्शन। एक दिन रोहित के माता पिता ने देखा कि वो अपने कमरे से बाहर नहीं आ रहा था। दरवाजा तोड़कर अंदर गए तो वो बेहोश पड़ा मिला। डॉक्टर्स ने बताया कि अधिक स्क्रीन टाइम और लैक ऑफ स्लीप ने उसकी नर्वस सिस्टम को बुरी तरह से इम्पैक्ट किया है। ये सिर्फ एक केस नहीं है, ऐसे ही कई रियल इंसिडेंट्स हो चुके हैं। एक 16 साल की लड़की जिसने रील्स एडिक्शन की वजह से अपने सारे सोशल इंटरैक्शंस खत्म कर दिए। उसके पेरेंट्स को लगा कि वो डिप्रेशन में है, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। आखिरकार उस लड़की ने घर से बाहर जाना बंद कर दिया और अपने कमरे में बंद होकर रील्स में खो गई। उसे एंजाइटी और डिप्रेशन ने ऐसा जकड़ा कि उसे साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ गई। ऐसी ही घटनाएं हर जगह हो रही हैं। लोग खुद को रील्स के जाल में फंसा रहे हैं। तो आप सोचिए, क्या आप भी कहीं इस जाल में तो नहीं फंस रहे हैं? ये रियल इंसिडेंट्स हमें ये सिखाती हैं कि टाइम पास और इंटरटेनमेंट के चक्कर में हम अपनी ज़िंदगी से खेल रहे हैं। तो सावधान रहें और इस एडिक्शन से दूर रहें।